नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स की चर्चा करेंगे और ये जो करंट अफ़ेयर है, ये अगस्त 2025 की है, ठीक है? इसमें सारी अगस्त की घटनाएँ समाहित की गई हैं और आपकी जो आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया या यूपी ट्रिपल एससी की कई सारी परीक्षाएँ लगी हैं, जूनियर असिस्टेंट या फिर फॉरेस्ट गार्ड और स्टेनो वगैरह की परीक्षाओं के लिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके बारे में मैं बता दूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगी और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। पिछले महीने कई सारी ऐसी घटनाएँ थी जो चर्चा में रही हैं, जैसे रूरल टूरिज्म एन्क्लेव 2025 इसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ युवा कौशल चौपाल का आयोजन किया गया, इसकी भी चर्चा करेंगे। लखनऊ में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला का आयोजन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। और एक नई योजना लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा, इसका नाम है चिवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की चाइना प्लस वन पॉलिसी ये क्या है? इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और भी कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनका सही उत्तर बताइए कि कौन सा सही उत्तर है। सबसे पहले इस कथन को पढ़ो, पहला वाला। कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ काशी विश्वविद्यालय मंदिर व रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के मध्य किया है। ये सही है। फिर से समझ लो एक बार ध्यान से। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के मध्य ये इसका शुभारंभ किया गया है। दूसरे में देखो, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, इनका निधन हो गया। ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78.73 यानी कि 79 लगभग हम कह सकते हैं करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अ, अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया है। ये कहाँ पर किया है? ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। फिर से समझो, मैं अगर आपसे कहूँ कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने 79 करोड़ रुपए की लागत से अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण ये कहाँ किया है? मुरादाबाद। इसमें सारे सही हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड नंबर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में कह रहा है उत्तर प्रदेश की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी ने बंगलुरु में एकष्टे फाउंडेशन के सहयोग से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का विषय क्या है? इस कार्यशाला का विषय है एआई सक्षम इन्वेस्ट यूपी। याद रखिएगा, एआई सक्षम इन्वेस्ट यूपी। थर्ड नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी को डिजिटल इंडिया पेमेंट कॉर्पोरेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये कौन से आईपीएस हैं? यानी कि कौन से, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अखिल कुमार। ठीक है। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। फोर्थ नंबर कह रहा है कि 8 अगस्त 2025 को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन कार्यक्रम में काकोरी ट्रेन एक्शन साहस बलिदान और आजादी की कहानी इस नाम की पुस्तक का विमोचन ये किसने किया है? ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ नंबर, पांचवा क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है सही उत्तर की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने 659 करोड़ रुपए की लागत से 222 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है? अगर आपसे लोकेशन पूछे तो आप बताओगे संभल में। ठीक। तो पहला तो कथन आपका सही है। दूसरे में आ जाओ। सेकंड नंबर में कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश से 5 छात्रों को ब्रिटेन से मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। पहला भी सही था, अर्थात दोनों सही हो जाएंगे। नंबर देखो, 6 नंबर में क्या कह रहा है? हाल ही में बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 2264 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। ठीक। बरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? हालांकि सवाल में आपसे सिंपल सा पूछा है कि इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 2264 करोड़ करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं हैं, इनका शिलान्यास योगी जी ने किया है, ये कहाँ पर किया है? ये लोकेशन आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, बरेली में। सेवेंथ नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर सातवां। सातवें में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनमें सही उत्तर कौन सा है इसकी पहचान कीजिए। सबसे पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास के तहत भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा
गठित टास्क फोर्स की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की जो अध्यक्षता की है वो की है स्मिता राजीव लोचन ने। और लोचन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव है। ठीक है, तो पहला वाला सही है। दूसरे में आओ, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने श्री सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। सवाल ये है कि ये कहाँ पर किया गया है। आंसर होगा आपका एटा। ये महत्वपूर्ण है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, अर्थात उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो। 8 में कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद औरैया में बाढ़ से प्रभावित लोगों को, ध्यान दीजिएगा, जनपद है औरैया, यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत आपदा किट तथा आपदा में दिवंगत लोगों के परिजनों को कितनी राशि वितरित करने का वादा किया है। 4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। तो ए पार्ट, सॉरी, इसमें हाँ, 4 लाख रुपए के चेक, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 9। 9th में कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने टोरंटो समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण ये कहाँ पर किया है। इसका लोकार्पण कहाँ किया है, यही तो पूछ रहा है आपसे। इसका लोकार्पण किया गया है अ, गोरखपुर में। जस्ट वेट, आपसे पूछ रहा था कि टोरंटो समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, यही तो है। हाँ ठीक है, गोरखपुर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है, तो पहला वाला कथन पढ़ो। कह रहा है कि 22 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एम्बार्क ऑन योर बोधि यात्रा अभियान की शुरुआत की। ठीक, और ये जो शुरुआत की है, इससे सारनाथ, कुशीनगर आदि बौद्ध स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचार प्रसार होगा। ये सही है पहला वाला। दूसरे में आओ, कह रहा है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ये भी सही है, तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अगस्त 2025 में रूरल टूरिज्म एनक्लेव 2025 का आयोजन किया गया है। किस जिले में इसका आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया है। ये किया गया है इसका आयोजन लखनऊ में। 12 देखो, 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनमें सही कथन कौन सा है इसकी पहचान कीजिए। तो पहला कह रहा है 12 अगस्त 2025 को भारत का पहला एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम एआईसीटी इनिशिएटिव ये लखनऊ की शुरुआत की गई। 12 अगस्त 2025 में इसकी शुरुआत की गई है। ये ठीक है। प्रदेश के शहर मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई है और लाभार्थी दीदियों को सम्मान भी प्रदान किया गया है। ये भी सही है, अर्थात इसमें उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के गांव को इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म एफसीआरटी अवार्ड देने की घोषणा की गई है। किसे अवार्ड देने की घोषणा की गई है। ये है बहराइच का कारीकोट क्षेत्र या गांव। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। कह रहा है कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश विधायिका में विकसित उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए विशेष चर्चा हुई। सरकार ने तीन मुख्य थीमों के अंतर्गत 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो मुख्य थीम है ये कौन सी है। इसमें एक थीम है अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और साथ ही साथ जीवन शक्ति। और आपके उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में आ जाओ। 1 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। तो 1 अगस्त 2025 की बात की जा रही है और 100th वर्षगांठ ये मनाई है लखनऊ के चारबाग ने। 16 नंबर देखो, 16 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला कथन है 31 जुलाई 2025 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पारिजात का पौधा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रोपित किया है। क्या ये सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरे में देखो, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण किया है और वो भी चित्रकूट में। चित्रकूट जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र गनीबा में किया गया है इसका लोकार्पण। ये भी सही है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या कह रहा है।
कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम युवा एनक्लेव और एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 2751 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इस धनराशि से कितने युवाओं को लक्षित करने का सरकार का टारगेट है? फिर से समझो। योगी आदित्यनाथ है सीएम हमारे, तो इन्होंने युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने 2751 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। यहाँ तक बात समझ गए। अब सवाल ये कह रहा है कि सरकार ने जो ये एक्सपो का शुभारंभ किया है, इसके अंतर्गत कितने युवाओं को टारगेट किया गया है? 68,000 युवाओं को इसमें टारगेट किया गया। 18 देखो, 18 में क्या कह रहा है? 18 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही एक योजना पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर का चयन करो। इस योजना के तहत प्रतिदिन सौर इकाइयां स्थापित करने में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने प्रतिदिन 891 सौर इकाइयां स्थापित करके गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। दोनों राज्य पीछे छूट गए हैं और सबसे टॉप पोजीशन पर बैठा है अपना यूपी। तो ये दोनों सही है। 19 देखो, 19 नंबर, 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सवेरा योजना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये योजना है सवेरा योजना। इस पहल का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ ने किया था 2019 में। बिल्कुल ठीक है। वरिष्ठ नागरिक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए यूपी 112 कॉल कर सकते हैं। ये भी ठीक है। प्रत्येक पुलिस थाने में एक विशेष वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का इसके अंतर्गत गठन किया जाएगा। ये भी सही है। यहाँ पर सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएंगे। 20 देखो, 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है? ये किया गया है जलालाबाद। शाहजहांपुर का क्षेत्र जलालाबाद। अच्छा, कुछ नाम बदले गए हैं अभी हाल ही में। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया था। फैजाबाद अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन ये पंडित दीनदयाल जी के नाम पर पड़ा है इसका नाम। झांसी रेलवे स्टेशन इसे लक्ष्मीबाई जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और बनारस को तो सब आपको पता होगा, वाराणसी कर दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य बना है। क्या ये सही है? हाँ, भारत का दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य बना है। तो पहला कौन है? अच्छा, सॉरी, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश की जो विकास दर है वो 5.5% से बढ़ के 8.9% हो गई है। याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? उत्तर प्रदेश से पहले किसका नंबर आता है? तमिलनाडु। इस सूची में ध्यान दो, 11.19% के साथ जीएसडीपी वृद्धि दर के साथ सबसे आगे खड़ा हुआ है। तो ये तीनों कथन आपके सही है। ठीक है, तीनों कथन सही है। आगे बढ़ो जरा। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कुआलालंपुर में आयोजित आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए नॉलेज सिटी के रूप में लखनऊ को आमंत्रित किया गया है क्या? हाँ, बिल्कुल आमंत्रित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे में देखो, कह रहा है कि 11 अगस्त 2025 से काशी विश्वनाथ धाम को आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ये भी सही है। यहाँ पर आपके सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 23 नंबर में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली प्रयोगशाला कौन सी बनी है? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कन्नौज। ये जो कन्नौज की प्रयोगशाला है ये पहली प्रयोगशाला बनी है। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 24 में आ जाओ। 24 में कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त एमएसएमई औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025 के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। पहला कथन कह रहा है कि इस नीति को 9 अगस्त 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। सही है, हाँ। दूसरे में कह रहा है सभी भूखंडों व सेट का 10% हिस्सा एससी एसटी उद्यमियों के लिए सुरक्षित होगा। हाँ, ये भी ठीक है। मूल्य संरचना की दृष्टि से दरों में हर साल 1 अप्रैल से 5% की वृद्धि की जाएगी। ये भी ठीक है। सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे सही हैं। 25 देखो, कह रहा है उत्तर प्रदेश फुटवियर चमड़ा गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025 के अंतर्गत निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान करो। 50 एकड़ से अधिक भूमि पर चमड़ा पार्क का क्लस्टर स्थापित करने के लिए 25% पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हाँ, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है।
दूसरे में आओ, परियोजना से संबंधित भूमि खरीद के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 100% यानी 100% छूट का प्रावधान किया गया है। ये भी ठीक है। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 26 में आ जाओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के संबंध में सही कथन की पहचान करो। पहला विकल्प कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश मित्र पोर्टल 3.0 या 3.0 को जल्द से जल्द लॉन्च किए जाने की जो घोषणा की है, वो की है 6 अगस्त 2025 को। निवेश मित्र 3.0 एक उन्नत डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है क्या? हाँ, ये दोनों कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ो जरा। 27 में देखो। 27 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महाकाल के संबंध में। ये जो ऑपरेशन चलाया गया है, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन महाकाल, ये उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा है। कह रहा है इसी के संबंध में ये कथन दिए हैं, इन कथनों में से सही विकल्प का चयन करो। कानपुर पुलिस ने भूमाफिया और उगाही गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए ये जो अभियान है इसे चलाया है, और इसका उद्देश्य है भूमाफिया और साथ ही साथ उगाही गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना। फिर दूसरा देखो, पहला तो सही है। दूसरे में कह रहा है इस ऑपरेशन का पहला चरण 5 अगस्त 2025 से लेकर 5 सितंबर 2025 तक शुरू किया गया था। ये भी सही है। सारे के सारे कथन सही है। 28 देखो। कह रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2024 तक राज्य में एफडीआई कितना दर्ज किया गया? 1.7 अरब डॉलर इसे दर्ज किया गया है। ठीक है। 29 देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 यानी कि 10732 करोड़ रुपए के निवेश से एक महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी। इसे इंडिया एआई मिशन के तहत प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में उच्च स्तरीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बना है? भारत का जो पहला एआई शहर है, उसे लखनऊ होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो लखनऊ को भारत का पहला एआई सिटी होने का दर्जा मिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन कौन से हैं। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एआई तथा बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का ये पहला भारतीय राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है। दूसरे में कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के लिए डेटा आधारित प्रशासनिक मॉडल विकसित करने के लिए, फिर से समझो, प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के लिए, याद रखिएगा किस विभाग के लिए जारी किया गया है? परिवहन विभाग। इसके लिए डेटा आधारित प्रशासनिक मॉडल विकसित करने के लिए अपने बजट 2025-26 में 10 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया है। तो ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। 31 में क्या कह रहा है? 31 में कह रहा है कि अगस्त 2025 में देश में पहली बार एक ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में स्थापित की जाएगी। ये संस्थान किस जनपद में है? एक मिनट, फिर से पढ़ो। अगस्त 2025 में देश में पहली बार एक ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में स्थापित की जाएगी। अच्छा, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो संस्थान है ना, उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, ये किस जनपद में है? ये पूछा है आपसे। आंसर होगा लखनऊ। 32 32 देखो। कह रहा है कि हाल ही में लखनऊ में स्थापित भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला के संबंध में सही कथन की पहचान करो। इसका उद्घाटन सीएम ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने। फिर कह रहा है कि इस ड्रोन की संकल्पना तथा स्थापना रोबोटिक्स एवं ड्रोन प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ मिलिंद राज द्वारा की गई है। इन्होंने इन्हें भारत का ड्रोन मैन के रूप में जाना जाता है। इन इन दोनों कथनों को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ो। ये जो उद्घाटन है ये तो सीएम ने किया है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब जरा दूसरे में आओ। कह रहा है कि ये जो प्रयोगशाला है इसकी संरचना और इसकी स्थापना रोबोटिक्स और ड्रोन प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं, इनका नाम है मिलिंद राज, इन्होंने किया है। और इन्हें ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सही है। फिर ये प्रयोगशाला पुलिस कर्मियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगी। ठीक है, तीनों सही है। 33 में आ जाओ। 33 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे वाराणसी रेलवे ट्रैक के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। वाराणसी भारत का पहला शहर बना है जहां पर रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। वाराणसी भारत का पहला राज्य बना है। हाँ ठीक है। एक मिनट। वाराणसी भारत का पहला शहर बना है। हाँ ठीक है। जहां पर रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। पोर्टेबल मतलब रखे फिर उठा लिए।
अ, तो दूसरा विकल्प देखो, कह रहा है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में संचालित यह पायलट परियोजना भारतीय रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और नेट जीरो उत्सर्जन को हासिल करने में समर्थन करती है। ये दोनों कथन आपके सही हैं। 34 में आ जाओ, 34 नंबर में। 34 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कारीकोट गांव को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर स्थित है गांव, गांव का नाम है कारीकोट, और कारीकोट को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये है जिला बहराइच। 35 देखो, 35 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही एक योजना है जिसका नाम है ट्यूनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के संबंध में ये कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ो और मुझे बताओ कि सही उत्तर कौन सा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्या ये सही है? चालू वित्त वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। फिर दूसरा विकल्प कह रहा है इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 5 मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष ब्रिटेन की अग्रणी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री लेने का अवसर प्राप्त होगा। ये दोनों कथन आपके सही है। ठीक है, अर्थात आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों। अब आगे बढ़ो जरा। 36 में देखो, 36 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही बफर में सफर योजना, इसके संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला विकल्प दे रहा है उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव विभाग ने, याद रखिएगा इस विभाग का नाम, वन एवं वन्य जीव विभाग ने राज्य के प्रमुख बाघ अभयारण्यों के बफर क्षेत्रों में बफर में सफर योजना की शुरुआत की है। हाँ ठीक है, पहला विकल्प तो सही है, लेकिन ये विभाग याद रखना, इस विभाग ने शुरू किया है। सेकंड देखो, कह रहा है कि इस पहल का प्रमुख लक्ष्य है सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रयास करना। यह योजना इन तीन गतिविधियों को एक साझा मंच प्रदान करती है। ये भी सही है, यह एक इको टूरिज्म योजना है। ठीक है, ये भी सही है। तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक। 36 के बाद अब आ जाओ 37 में। 37 में क्या कह रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने अपनी संस्कृति व्यंजन विरासत परंपरा के लिए यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकन किया है। ये लखनऊ है, लखनऊ। 38 देखो, 38 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित रिमाउंट वेटरनरी कॉप्स सेंटर एवं कॉलेज में स्थापित भारत के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। ये संस्थान मेरठ का है। ठीक है। किस जिले में स्थित रिमाउंट वेटरनरी कॉप सेंटर एवं नॉलेज में स्थापित भारत के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। ये आपसे पूछा है कहाँ पर है, किस जिले में। ये मेरठ में है। अच्छा, 39 कह रहा है ये उत्तर प्रदेश महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान करो। पहला विकल्प कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नियोजन विभाग वे उदयती फाउंडेशन के सहयोग के माध्यम से महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 75 जिलों के मूल्यांकन का जो आधार है वो 5 प्रमुख स्तंभ है। ये 5 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखना। उद्यमिता है, रोजगार है, शिक्षा और कौशल विकास है, आजीविका है, सुरक्षा परिवहन अवसंरचना है। सारे सही है। अब आ जाओ 40 में, 40 नंबर। कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक जीवाश्म है सालखन जीवाश्म पार्क। ये जीवाश्म पार्क है, इसको यूनेस्को की संभावित सूची में स्थान मिला है। ये पार्क उत्तर प्रदेश में, ये किस जिले में है? आंसर होगा सोनभद्र। ठीक है, तो ये यूपी स्पेशल यानी यूपी करंट अफेयर जो कि अगस्त 2025 की है। अगस्त 2025। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर कई सारे बैचेस भी मिल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री स्पेशल बैच जो कि पीसीएस के लिए है, या फिर पॉलिटी स्पेशल बैच, यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी कई सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार अपना सिलेबस देख के बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।